अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सा खुब्बूस यानी कि पीटा ब्रेड बढ़िया सा बन चुका है, बढ़िया सा है। आप देख सकते हैं मैं रोल कर रही हूँ तो बिल्कुल भी टूट-फूट नहीं रहे क्योंकि फ्रेशली बने हुए हैं। आजकल ज़रा ऑनलाइन मुश्किल से मिल रहे हैं मेरे यहाँ तो, और न नीचे भी मिलते नहीं है, तो मैंने सोचा घर पर बना लूँ। घर पर बना रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दी चलो इसकी रेसिपी। तो ये बढ़िया सी मैं आज इसे बना रही हूँ खुब्बुस यानी कि पीटा ब्रेड को, और कल मैं शोरमा बना दूंगी इसी का। तो मैं 2-3 दिन के बाद इसे फिर से एक और बार शोरमा बनाकर ये सारे मैं इस्तेमाल कर लूंगी। है ना मजेदार? तो चलिए घर पर बनाते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए चलिए खुब्बुस बनाते हैं। एक बाउल के अंदर गुनगुना सा गर्म पानी आधा कप डाल दीजिए। इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन शक्कर, यहाँ पर 2 से 3 छोटे चाय के चम्मच, मैंने 3 डाली, आप 2 भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आधा छोटे चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए और पहले तो बढ़िया सा चला लीजिए। तो आप देखेंगे हल्का सा गुनगुना पानी है तो इसमें तो शक्कर आराम से पिघल जाएगी। जब हल्की शक्कर पिघल जाए तो यहाँ पर मैं 2 छोटे चाय के चम्मच इंस्टेंट यीस्ट यानी कि ड्राई यीस्ट डाल देती हूँ। आप चाहें मिक्स करना तो आप मिक्स कर सकते हैं और इसे ढककर तकरीबन 5-6 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए 6 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया सा यीस्ट एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हम ले लेते हैं आटा। मैंने यहाँ 500 ग्राम मैदे का आटा लिया है। 500 ग्राम मैदे के आटे के अंदर मैं डायरेक्टली ये जो अभी हमने उपसाया है यीस्ट को, ये सारा फैलाकर इसमें डाल दीजिए ऐसे। अब आप चाहें तो 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ असली घी 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ क्योंकि अच्छी सॉफ्टनेस के लिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए सबसे पहले तो। जब बढ़िया सा मिक्स हो जाए आप देखें तो इसमें गुनगुना पानी डालते हुए इस आटे को बढ़िया सा गूंद लीजिए। आपने आटा इस कदर गूंदना है कि ना ही एकदम सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही एकदम हार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप आटा गूंद लीजिए। सबसे पहले तो सारी चीज़ों को कंबाइन कर लीजिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, यानी कि गुनगुना पानी डालकर जब कंबाइन हो जाए तो 5-6 मिनट तक बहुत ही अच्छे से मसलिए आटे को। जैसे आप जानते हैं आटा गूंदने में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही होता है, जितना आप मसलिएगा उतना अंदर सॉफ्टनेस आएगी, जितना सॉफ्टनेस आएगी उतना हमारा ये जो पीटा ब्रेड्स है सॉफ्ट बनेंगे और टूटेंगे नहीं। चलिए 6-7 मिनट हो चुकी है बढ़िया लगातार मसलते हुए, तो एक साथ कर लिया मैंने। एक कांच की बाउल में डालकर थोड़ा सा इस पे मैंने तेल चारों ओर ऊपर नीचे साइड वाइड पर भी लगा दिया। इनफैक्ट जो बाउल था उसमें भी मैंने सब जगह ये तेल लगा दिया और इसे वो जो क्लिंग रैप आता है ना उससे ढक कर इसे तकरीबन 1-1.5 घंटा साइड पर रख दीजिए। ठंडी है तो एकदम गर्म जगह जो हो किचन में वहां रख दीजिएगा। आप चाहें तो ओवन के अंदर रख सकते हैं, माइक्रोवेव के अंदर रख सकते हैं, या कोई ऐसी जगह पे रखिए जहाँ गर्माहट ज्यादा हो, बट प्लग मत चालू कर दीजिएगा। चलिए 1.5 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं बढ़िया सा उपस चुका है। एक्चुअली 1.5 घंटा इसके लिए लगा क्योंकि ठंडी का मौसम था। अब गर्मी का होगा तो 1 घंटे में ही हो जाएगा। अब इसे इस तरीके से इसके अंदर की जो एयर है वो निकाल देनी है, यानी कि हवा निकाल देनी है। थोड़ा सा इसे हाथों की मदद से आप आधा 1 मिनट गूंदना चाहें तो और गूंद सकते हैं। जब आधा 1 मिनट आप गूंद लें तो उसके बाद है ना थोड़ा सा फैला दीजिए और अब इसके पेड़े बना लीजिए। अब पेड़े अब आपके ऊपर है, आपने जितने बनाने हैं। मैं थोड़े से पतले बना रही हूँ और थोड़े छोटे बना रही हूँ, तो तकरीबन मैं 12 निकाल रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो 8 या 9 निकाल सकते हैं इसमें से। तो थोड़े से मोटे भी होंगे और थोड़े बड़े भी होंगे। 8 से 9 निकालेंगे आप तो। अब एक-एक पीस को लेते जाओ और इस तरीके से रोल करके बॉल बनाते जाएँ, यानी कि पेड़े बनाते जाओ और इन्हें साइड पर रखते जाएँ। तो सारों को इसी तरीके से मैं बना लेती हूँ, आप भी बना लीजिए। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। सारे पेड़े बना लें तो जो सबसे स्टार्ट वाले पेड़े जो मैंने कांच के बाउल में रखे थे उसमें से ले रही हूँ एक पेड़ा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर एक मीडियम साइज की रोटी बेल लीजिए। एकदम पतली भी नहीं और एकदम मोटी भी नहीं, लेकिन मैं थोड़ी सी पतली बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी छोटी बनाई है क्योंकि मेरे जिपलॉक बैग के हिसाब से मैं बना रही हूँ। अब आपने 8 साइज़ 8 ली है, 8 ही पेड़े बनाए तो थोड़ी बड़ी भी बनेगी और थोड़ी मोटी भी बनाइएगा। हालाँकि इससे हल्की मोटी और होनी चाहिए, बट मेरे यहाँ ऐसी खाई नहीं जाती है। मैंने वो साइड पर रखा। इसी तरीके से सारी जो रोटियाँ हैं, पीटा ब्रेड है, एक-एक करके सारे बेल लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने सारे बेल लिए हैं तकरीबन 12 के 12। एक तवा गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा गरम मत कीजिएगा, हल्का गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और हमारी जो पीटा ब्रेड है, एक बनाकर रखी है रोटी, वो डाल दीजिए
और उसे कुछ सेकंड्स के लिए पकने दीजिए मीडियम आंच पर। हल्का बबली टाइप आपको लगे तो इसे पलट दीजिए और इसे उलट-पलट करते हुए बढ़िया-सा इसे सेंक लीजिए। अच्छा, मैं कपड़े से हल्का-हल्का इसे प्रेस करती जाती हूँ कि कच्चा ना रहे। तो बढ़िया-सा इसे दोनों ओर से हल्के-हल्के स्पॉट्स आ जाएँ, तो इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से एक-एक सेकते जाएँ और साइड पर रखते जाएँ। अच्छा, एक किचन टॉवल के अंदर या कपड़े के अंदर ढक कर रखिएगा। मैं एक-एक करके ये देख सकते हैं आप बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं ज़्यादा स्पॉट्स नहीं दिला रही हूँ क्योंकि मैं इसे 2-3 दिन के बाद बनाऊँगी, यानी कि पीटा ब्रेड को फिर से थोड़ा-सा रोस्ट करके, फिर उसके अंदर मैं चिकन वगैरह डाल के उसका शोरमा बनाऊँगी। पर अगर आप आज ही बना रहे हैं कि ये पिज़्ज़ा ब्रेड बना के आज ही आप चिकन इसके अंदर डालकर शोरमा बना रहे हैं, तो आप गहरे स्पॉट्स जैसे ये देख सकते हैं आप, डार्क मैंने थोड़ा किया है ना, इस तरीके से दोनों ओर से हल्के-हल्के गहरे स्पॉट्स दिला दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा-सा आप चाहें तो मक्खन या फिर घी लगा दें और साइड पर रखते जाएँ। जब आप आज फ्राई करेंगे, भरने के लिए पिज़्ज़ा ब्रेड के अंदर भरने के लिए चिकन को, तो उसे थोड़ा-सा मक्खन से गरम कर लीजिएगा अच्छे से तवे के ऊपर और उसके बाद चिकन यानी कि डालकर उसे शोरमा बना लीजिएगा। चलिए मैंने सारे बना लिए माशाल्लाह और आप चाहें तो इसे थोड़ा मोटा बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे घर में ज़्यादा मोटे खाए नहीं जाते, पतले चाहिए होते हैं तो मैंने पतले बनाए लेकिन बाहर मोटे होते हैं तो आप मोटे बनाइएगा थोड़े। अच्छा और आप देख सकते हैं बढ़िया से सॉफ्ट भी बने हैं हालाँकि मैंने कुछ भी तेल, घी या मक्खन कुछ भी ऊपर लगाया नहीं था, तब भी आप लगा दीजिएगा तेल, घी या मक्खन। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार से सुपर सॉफ्ट खुबूस कहिए या फिर पीटा ब्रेड कहिए, जो कहना कहिए, बहुत ही लज़ीज़ बनते हैं। अच्छा, मैं इन्हें आज बनाकर नहीं सर्व करूँगी, मैं इन्हें 2-3 दिन के बाद बना रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो ज़िप-लॉक बैग आती है ना, उसमें मैं इसे डाल देती हूँ बैचेस के अंदर 2 बैच डाल रही हूँ अलग-अलग 2 ज़िप-लॉक मेरी उतनी बड़ी है नहीं इसके लिए 2 बैच डाल रही हूँ आपकी एक ही बड़ी हो तो एक ही में डाल दीजिएगा और जो भी एयर है वो सारी निकाल दीजिएगा और उसे ज़िप करके आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। वैसे मैं फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि मैं कल और परसों बनाऊँगी। आप अगर 3-4 दिन तक बनाकर इसे रखकर खाना चाहते हैं, 3-4 दिन तक बनाकर रखकर खा सकते हैं। आप इसे फ्रिज में ही रखिएगा, फ्रीज़र में मत रखिएगा क्योंकि मैंने उसे ऐसा रखकर खाया और कोई भी दिक्कत नहीं आई है। 1 से 2 दिन बाद मैंने फिर चिकन शोरमा घर पर बनाया यही पीटा ब्रेड से और बहुत ही लज़ीज़ बने। मैंने जो मक्खन है उनसे बढ़िया-सा सेंक लिया और जो भी कच्चापन था सारा मैंने उसे अच्छे से सेंक लिया था। उसके बाद मैंने इसे सर्व किया, बहुत ही लज़ीज़ लगे हैं, सुपर सॉफ्ट लगे हैं, टूटे-फूटे भी नहीं है। इनफैक्ट ये तो बनाए उसके 1-2 दिन बाद फिर से मैंने बनाया तब भी माशाल्लाह कोई दिक्कत और प्रॉब्लम नहीं आई। मेन ये है कि आप आटा बढ़िया-सा गूँनिएगा सॉफ्ट, तो ये दिक्कत आएगी नहीं, टूटेंगे-फूटेंगे नहीं। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।